मेवात के बारे में पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में भ्रम है कि मेवात टटलूबाजों की जगह है। मंत्री जी, मैंने पहले मेवात आया था और मेवात के बारे में पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में भ्रम है कि मेवात टटलूबाजों की जगह है। मंत्री जी, मैं इस 5 महीने के, मेरे को ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई मॉल भी नहीं होगा जो मुझे ना जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जगह टटलूबाजों की, ये देशभक्तों, वतन परस्तों की धरती। लेकिन दुर्भाग्य है इसमें, और मैं आपके सामने कह रहा हूं मंत्री जी, पिछले 10 साल में आपके सामने कह रहा हूं, वोट देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको एक बात आप सब समझ लीजिए, जिस मोदी के खिलाफ आप सब रहते हैं, पिछली बार 82-83 हजार वोट दी कांग्रेस को, 274-272 के आसपास वोट दी। मैं उसी मोदी की बात कर रहा हूं, मंत्री जी के समक्ष कह रहा हूं कि 6300 करोड़ पिछले 10 साल में कांग्रेस ने दिए, 6400 करोड़ मोदी जी ने कोई और के लिए दिए। और मैं अभी आप कह रहे थे, हमारे एजाज भाई कह रहे थे, एजाज भाई टटलू मत काटे। आप 2019 में भी थे, 2014 में भी थे, और 2024 से आपको राजा हसन खां की सौगंध है, दादा पहाड़ की सौगंध है, 1857 के उन क्रांतिकारियों की सौगंध है। यदि आप उनके वंशज हो तो 2024 का जो चुनाव है, ये मेवात के इतिहास बदलने का चुनाव है, और ये बदलना पड़ेगा आप सबको। मंत्री जी, मैं आपके सामने एक और बात कह रहा हूं। लगभग 123 गांव में मैं सीधा गया, एक छोटी सी टेक्निकल दिक्कत तो है, और मुझे विश्वास है कि आप उसको करने वाले हैं, आप वो फीलिंग भी देने वाले हैं सरपंचों को, ये सरपंच है। लेकिन एक विश्वास और मैं आप सबको सरपंचों के माध्यम से दे रहा हूं, मैंने सब सरपंचों से मिला हूं, मैंने सबको हाथ जोड़ के कहा कि 1 साल मेवात को दे दीजिए। मंत्री जी, 5500 करोड़ आपकी सरकार ने यहां भेजा, लेकिन दुर्भाग्य है वो टेक्निकली दिक्कत हो सकती है, बहुत सारा पैसा वापस चला गया। आपके देने में कोई कमी नहीं है, टेक्निकली कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं आप सबसे मांग रहा हूं, आप सबसे मांग रहा हूं कि 25 मई जिस दिन आएगी, अपने भाजपा के उस निशान पर, कमल के फूल पर निशान लगा देना। मैं अपने बड़े भाई के साक्षी मान के कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सरपंच की झोली भरने वाली है। ताली। और झोली में पिछले 9 साल में मनोहर लाल ने बहुत कसर नहीं छोड़ी है, तो उसी मनोहर लाल के लिए कह रहा हूं आप सबको, उसी मनोहर लाल की सौगंध का कह रहा हूं, आप सब भारतीय जनता पार्टी को 83,000 वोट दी थी, इस बार 3 गुना 2.5 लाख वोट हमें क्लियर करनी है, और इस बार दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मंत्री जी की कि हम सब मेवात पूरे भाजपा के साथ हैं, इस विश्वास के साथ कि राजा हसन खां जिस वतन परस्त ने अपने कौमी भाई के खिलाफ युद्ध किया, बाबर को परास्त करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि उसी वतन परस्त की कौम हम सब हैं। ऐसे देशभक्त लोगों को मैं सलाम करता हूं, और निश्चित रूप से मेवात में बदलाव होगा। मेवात बहुत बड़ी संभावनाओं की जगह है, निश्चित रूप से मेवात की कायापलट होगी। इस भाव के साथ मैं अपने विषय को समाप्त कर रहा हूं, और ऐसे एक शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं जो युवाओं की, मैं तो कहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता का प्रेरणा स्रोत है, मेरे जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आपके माध्यम से निकले। आप और मेरा परिचय लगभग 20, 22, 25 साल पुराना विद्यार्थी परिषद के हम दोनों कार्यकर्ता हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता। ऐसे यशस्वी पंचायत मंत्री को मैं बुला रहा हूँ, सभी से निवेदन एक बार व्यवस्थित हो जाए प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। आदरणीय पंचायत मंत्री श्री महिपाल ढाका जी।